अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज करेंगे। अब पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। तो 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। अब इस पॉइंट को ख़त्म करें तो पॉइंट के आगे है एक अदद, तो ओवर में क्या आ जाएगा 10। 10 की पावर 6 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ पर ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कैंसल। अब बाकी जो अदद है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 2। यहाँ पर 5 ज़ीरो बच गई हैं तो यहाँ पर 5 ज़ीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5। और यहाँ पे देखें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि साइंटिफिक नोटेशन 0.00034। अब हमने पहले पढ़ा था कि पॉइंट अगर आगे की तरफ दाएं हाथ में जाएगा उसके दरमियान कितने अदद आ रहे हैं पहले उसको गिने, 1 2 3 4। 4 अदद हैं तो यहाँ पे लगा दें 3.4 मल्टीप्लाई बाय। अब हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट दाएं तरफ जाएगा तो पावर नेगेटिव होगी, अगर पॉइंट बाएं तरफ जाएगा तो पावर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा दुरुस्त होगा ऑप्शन बी राइट होगा। अब यहाँ पे है द बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम इज, याद रखिएगा कॉमन लोगार्थम की बेस 10 होती है। अब चौथी एमसीक्यू है हमारे पास, log 2 2 की पावर 3। अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ पावर में हो, पावर लॉ में हमने पढ़ा था, वो क्या होगी log से पहले आ जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे 3 log 2 और यहाँ पर 2। जब बेस और ऊपर वाली रकम सेम हो तो वो इक्वल होती है 1 के। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी दुरुस्त होगा। अब एमसीक्यूज नंबर 5 है log 100। अब यहाँ पर लिखें log 100 को हमने लिख देना है 10 की पावर 2। पावर लॉ के मुताबिक 2 log से पहले आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 log 10। log 10 जो होता है 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा ए वो दुरुस्त होगा। अब एमसीक्यू नंबर 6 है कि log 2 इज इक्वल टू 0.3010, देन log 200 इक्वल होगा, यहाँ पर देखें log 200। अब हमें पता है जिसका पॉइंट कहीं पे नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है, तो इसने आना है पहले अदद के बाद। लेफ्ट साइड पे आएगा तो यहाँ पे कितने अदद पीछे आ रहा है 2 अदद, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा 2 होगा। मैंटीसा उसने बता दिया है कि 3010 ही होगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी हमारा दुरुस्त होगा। अब यहाँ पे है एमसीक्यूज नंबर 7 के log 0 पॉजिटिव नेगेटिव 0 अनडिफाइंड। अब याद रखिएगा 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, और log 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पे 1 नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन होगा डी होगा अनडिफाइंड। एमसीक्यूज नंबर 8 है log 10,000। इसको हमने सोल्व करना है तो यहाँ पे हमने क्या करना है log 10 की पावर 4 साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है,
पावर लॉ के मुताबिक जो हमारा यहाँ पे पावर होगी, कुव्वत वाली रकम होगी, एक्सपोनेंट होगा, वो लॉग से पहले आ जाएगा। log 10 इक्वल होता है 1 के, तो 4 1 दा 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा दुरुस्त होगा। log 5 प्लस log 3, अब हमने ये लॉ में पढ़ा था, log के लॉ में, कि अगर log में कोई दो नंबर ऐड हो रहे हों तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 5 3 दा 15, लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त होगा। अब लास्ट MCQ है, MCQ नंबर 10। 3 की पावर x इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथम फॉर्म इज। इसकी लॉगरिथम शक्ल क्या होगी, यहाँ पर देखें कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। हमने क्वेश्चन जब किए तो उसमें पढ़ा था कि जो पावर होगी वो इज़ इक्वल टू के दूसरे साइड पे चले जाएगी, ये जो बेस होगी ये बेस में आ जाएगी, और इज़ इक्वल टू के जो दूसरी साइड पे वैल्यू होगी वो उसके साथ आ जाएगी, यानी कि log 381 इज़ इक्वल टू 4। लिहाजा हमारा ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।